हेलो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा है 15 लाइट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने रे डायग्राम्स को रीड आउट किया था, जिसमें रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करेगा कि कैसे रेज इन्फिनिटी से आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, देन इट कन्वर्ज ऑन फोकस पॉइंट, और फिर अगर रेज फोकस पॉइंट से पास आउट होती है तो रिफ्रैक्टेड जो रेज होती है वो पैरेलल हो जाती है। और एक जो थर्ड पॉइंट था कि कोई भी इंसिडेंट रेज सीधे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है तो विदाउट डेविएशंस वो एक स्ट्रेट लाइन में चली जाती है। उन्हीं रे डायग्राम की हेल्प से अपन इमेज फॉर्मेशंस देखेंगे। तो पॉइंट अपना क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। पॉइंट अपना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशंस। सो वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एंड वेयर इज द इमेज फॉर्म, जस्ट लाइक टू बी मिरर। एक मिरर की तरह अपन ने 6 कंडीशंस पढ़ी थी, कॉनकेव मिरर के अंदर 6 कंडीशन पढ़ी थी, तो उसका अपोजिट कॉन्वेक्स लेंस अपन पढ़ेंगे। जो 6 कंडीशन कॉनकेव मिरर में अप्लाइड की थी, वैसे इसके अंदर भी 6 कंडीशन अप्लाइड करेंगे, जहां 6 कंडीशन के ऑब्जेक्ट, 6 कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ प्लेस किया जाता है। एंड देन आफ्टर वेयर डिड द इमेज विल फॉर्म, इमेज उसकी कहाँ बनेगी। तो कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं अपन। तो जैसे एक बार मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये कॉनकेव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। सबसे पहले इसके पॉइंट डिनोट करते हैं अपन। यहाँ से इसके ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस पास आउट होता है। यहाँ पर इसका F1 पॉइंट होता है, फोकस फर्स्ट। इसके अपोजिट आप शो करोगे फोकस सेकंड, F2 पॉइंट। F2 पॉइंट यहाँ पर इसका F2 पॉइंट मानते हैं अपन। फिर इसके जस्ट इस साइड में 2F1, ये 2F1 पॉइंट आपको पता है C1 पॉइंट से लिया गया था, क्योंकि इसको आगे ड्रॉ कर सकते हो तो अपन ये C1 पॉइंट आएगा। और यहाँ से ये 2F1 जो पॉइंट आपको मिला वो C1 पॉइंट की जगह मिला आपको। फिर यहाँ से इसका अपोजिट 2F है, ये F2 हो गया। यहाँ पर थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ, F2। यहाँ पर मैं 2F2 कर देता हूँ, जो C2 पॉइंट की जगह प्लेस्ड था। ये पॉइंट अपने को डिनोट होने चाहिए कि सबसे पहले अपने को मिरर लेंस बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्टिकल सेंटर से एक प्रिंसिपल लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर इसमें पॉइंट डिनोट करना है। इस साइड से, जिस साइड से मैं खड़ा हूँ उस साइड से आपको F1 पॉइंट और इसका अपोजिट F2 पॉइंट शो करना है। फिर इधर 2F1 जो C1 पॉइंट पर था और इसके अपोजिट 2F2 पॉइंट आपको डिनोट करना है। तो इसके अंदर भी 6 कंडीशंस अप्लाइड होती हैं। यहाँ से अगर मैं 2F1 को आगे तक इंक्रीज करता हूँ, तो जैसे मान लो ये 2F1 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये 2F1 पॉइंट है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, और यहाँ से स्टार्ट हो रही है इन्फिनिटी, राइट है। देयर आर बी इन्फिनिटी बिफोर द 2F1। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने इन्फिनिटी शो कर रखी है, ये 2F1 से पहले यहाँ से डैश से इन्फिनिटी बना रखी है, ये पॉइंट आ गया अपना इन्फिनिटी। तो इस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अपन इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाता है, देन इमेज कहाँ बनेगी उसकी। तो यहाँ पर भी 6 कंडीशन अप्लाइड होती है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अपन कहाँ प्लेस करते हैं, एट इन्फिनिटी। सेकंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1 पॉइंट। थर्ड ऑन 2F1। फोर्थ बिटवीन F1 एंड 2F1, यहाँ इन दोनों के बिटवीन। फिफ्थ F1 और 6 जो ऑप्टिकल सेंटर और F1 पॉइंट हैं, इनके बिटवीन अपन ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। 6 कंडीशन दे रखी हैं कि फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1 या बियॉन्ड 2F1। इट मीन्स इन्फिनिटी फर्स्ट कंडीशन के अंदर एट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, कि ऑब्जेक्ट को फर्स्ट कंडीशन में इन्फिनिटी पर प्लेस किया जाता है। सेकंड कंडीशन में इन दोनों के बिटवीन, सेकंड कंडीशन में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1। थर्ड कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F1। फोर्थ कंडीशन में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1। फिफ्थ कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एंड F1। एंड लास्ट 6 कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट को अपन कहाँ प्लेस कर दे स्टूडेंट, F1 पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये F1 पॉइंट है, और इस F1 पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन इमेज फॉर्मेशन
देखते हैं। तो यहां पर मैं पॉइंट डिनोट कर रहा हूं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। थर्ड है नेचर ऑफ इमेज, जैसे 6 कंडीशन अपन ने मिरर में पढ़ी थी ना, उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं नेचर ऑफ, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज की साइज कैसे क्या बनेगी। फिर नेक्स्ट नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो ये 6 कंडीशन अपने इसमें अप्लाइड करके देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस की जाती है, इमेज कहाँ बनेगी। तो इमेज की साइज कैसी होगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, ये कंडीशंस अपने इसके अंदर अप्लाइड करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट जो कंडीशन है, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर अपन ऑब्जेक्ट शो नहीं कर सकते, बट अपन मानेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पर है। देन इमेज फॉर्म ऑन F2 पॉइंट। आपको पहले बता रखे कि जब भी कोई इंसिडेंट रेज पैरेलल आती है इन्फिनिटी से, यहां से ऐसे इंसिडेंट रेज जो पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से, दीज आर कन्वर्ज ऑन फोकस पॉइंट। ये कहाँ कन्वर्ज होती है, एट फोकस पॉइंट। दीज आर कन्वर्ज ऑन फोकस पॉइंट। ये इन्फिनिटी रेज, इन्फिनिटी से रेज आ रही है, इंसिडेंट रेज आ रही है, ये इन्फिनिटी से आ रही है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट को जो प्लेस कर रखा है एट इन्फिनिटी, कहाँ प्लेस कर रखा है, एट इन्फिनिटी पर प्लेस कर रखा है। देन इमेज विल फॉर्म, उसके बाद में इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एट फोकस पॉइंट। बट किस फोकस पॉइंट पर, F2 पॉइंट पर। तो आपको ये जो इंसिडेंट रेज इसको कन्वर्ज करवाना किसके ऊपर, फोकस पॉइंट पर आपको ऐसे कन्वर्ज करवाना। दीज आर कन्वर्ज ऑन फोकस पॉइंट। यहाँ से यू सारी की सारी रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगी, जिसको अपन कहते हैं फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट पर ये सारी की सारी रेज क्या हो जाएगी, कन्वर्ज। तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो सन है, सन इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है, तो इन्फिनिटी पर अगर वो सन प्रेजेंट मानते तो वो क्या हुआ, उसकी ऑब्जेक्ट हुई, और वहां से इंसिडेंट रेज आ रही है पैरेलल रेज। आफ्टर द रिफ्रैक्शन दीज पैरेलल रेज कन्वर्ज ऑन फोकस पॉइंट। ये सारी की सारी रिफ्रैक्टेड जो रेज होती है एक प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है, इंटरसेक्ट कर जाती है, और वहां पर इसका एक ग्रुप बन जाता है, रेज का एक अपने को ग्रुप ऑब्टेन होता है। जो रिफ्रैक्टेड रेज है इनका एक तरह से अपने को क्या ऑब्टेन होता है, ग्रुप ऑब्टेन होता है, और इसी ग्रुप पर क्या बनती है, इमेज फॉर्मेशन। देयर आर बी इमेज फॉर्मेशन ऑन दैट फोकस पॉइंट। इस फोकस पॉइंट पर क्या बनती है, इमेज फॉर्मेशन। तो अपन ये कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट अपन शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपन मानेंगे कि इन्फिनिटी पर क्या प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। देन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट इन्फिनिटी। तो अपन ये कह सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो साइन दे रखा है इन्फिनिटी का। सेकंड पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनेगी, F2 पॉइंट पर, एट F2। अगर मैं इधर से इंसिडेंट रेज डालता तो फिर फोकस पॉइंट अपने को ये मिलता, लेकिन अपन इधर से डाल रहे हैं। साइज ऑफ इमेज, अब यहां से जैसे मान लो ये सन की इमेज बन रही है, यहां पर ग्रुप मिल रहा है रेज का, सन इतना बड़ा और इसकी इमेज इतनी छोटी सी मिल रही है अपने को, इसका मतलब पॉइंट साइज मिल रही है, हाईली डिमिनिश्ड अपने को मिल रही है। तो साइज ऑफ इमेज कैसी रहेगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज। जस्ट कॉनकेव मिरर की तरह इसकी नेचर रहेगी। इसकी जो नेचर रहेगी वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी। यहां पर अपन ने फर्स्ट कंडीशन देखी है, इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करके देखते हैं आगे की तरफ। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1, इट मीन्स, या फिर अपन ये कह सकते हैं बियॉन्ड 2f1, 2f1 के पीछे। तो इस कंडीशन के अंदर इमेज कैसे बनती वो भी अपन देख सकते हैं यहां से। अब अपने को ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट अपने को लेनी पड़ेगी।
ऑब्जेक्ट एट प्लेस्ड, ये इन्फिनिटी है, यहाँ से स्टार्ट इन्फिनिटी हो रही है जो उल्टे 8 की तरह हो रही है, ये इन्फिनिटी है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन 2f1 एंड इन्फिनिटी, 2f1 और इन्फिनिटी के बिटवीन ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस कर दी, अब आपको एरो की के फॉर्म में ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट आपने कर दी प्लेस्ड यहाँ पर। देन इमेज फॉर्म्ड, यहाँ पर ये F2 पॉइंट था, अब इमेज भी आगे की तरफ प्लेस्ड होगी। जैसे अपन ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ प्लेस करते हैं तो इमेज भी आगे की तरफ प्लेस्ड होती जाएगी। तो मैं अब इमेज बनाता हूँ, इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल रेज डालनी पड़ेगी। इसकी जो कैप है, इसकी कैप से आपको पैरेलल रेज लेनी पड़ेगी। ये मैंने पैरेलल रेज ले ली और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने ले ली, तो आपको यहाँ से इसको बेंड करना पड़ेगा। दूसरी जो रेज आएगी वो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होकर के सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होकर के जाएगी, और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाती है वहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, इमेज। देन इमेज फॉर्म्ड बिटवीन, ये इन दोनों के बिटवीन क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। यहाँ पर इन दोनों के बिटवीन एक तरह से क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करेंगे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, देन इमेज विल फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2। और इसकी जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी होगी। हालांकि यहाँ पर ये कंप्लीट साइज छोटी नहीं दिख रही, लेकिन ये साइज इसकी कैसी रहेगी, स्मॉल साइज। कैसी साइज की रहेगी, स्मॉल साइज। तो यहाँ से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपने कहाँ प्लेस किया है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2। साइज ऑफ इमेज स्मॉल साइज, हालांकि ये आपको इक्वल लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर साइज कैसी बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी। स्मॉल साइज, साइज आपको बनाना स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। और नेचर सेम रियल और इन्वर्टेड, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनती है इमेज, वो कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपकी सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर सेकंड अपन ने अप्लाई कर दिया। ऐसे रे डायग्राम बनाना है इसका। थर्ड कंडीशन के अंदर अपन देखते हैं कि थर्ड कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाता है और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ कंप्लीट होता है। तो थर्ड कंडीशन में भी सेम वही कंडीशन अपन इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ प्लेस करके देखते हैं। तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी इसकी, थर्ड कंडीशन में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं एट 2f1, कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दी एट 2f1, देन इमेज विल फॉर्म एट 2f2। इमेज भी जैसे जैसे आगे की तरफ ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे वैसे इमेज आगे की तरफ भी ड्रॉ होती जाएगी। इसका मतलब यहाँ से सेम वही प्रोसीजर अपना अप्लाई करेंगे यहाँ से, कि सेम कंडीशन के अंदर आपको इसकी कैप से इंसिडेंट रेज डाली, यहाँ से मैंने इंसिडेंट रेज डाल ली, और इसी की जो कैप है उससे वो रेज इंटरसेक्ट करती हुई जानी चाहिए। सेकंड कंडीशन में आपको बता रखा है कि इसकी कैप से अगर इंसिडेंट रेज आ रही है तो यहाँ से आपको ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास आउट करते हैं, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो जाती है वहाँ पर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। सेकंड कंडीशन के अंदर मैंने आपको बता दिया ये ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होकर के जा रही है। तो यहाँ से जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाए वहाँ पर क्या बनेगी, इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2f1, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन अपन ने प्लेस कर रखी है वो कहाँ प्लेस कर रखी है, एट 2f1। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2f1 कहाँ पर, एट 2f1। देन पोजीशन ऑफ इमेज एट 2f2, इमेज की पोजीशन कहाँ बनेगी, एट 2f2, पोजीशन ऑफ इमेज एट 2f2। देन नेचर, इसका जो साइज होगी सेम साइज, ऑब्जेक्ट की जितनी साइज होगी उतनी ही क्या होगी, इमेज की साइज होगी। इट मीन्स सेम साइज, यहाँ पर सेम नहीं दिख रही होगी लेकिन इसकी साइज कैसी रहेगी, सेम साइज, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, सेम साइज। और नेचर वही रहेगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड। ये इसकी थर्ड कंडीशन आ गई आपकी। ऐसे रे डायग्राम आपको बनाना है। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को और आगे प्लेस करते हैं
अब ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बिटवीन प्लेस करेंगे, बिटवीन टू F1 और F1 के बिटवीन ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो सेम फिर अपने को आगे डायग्राम शो करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं अपन बिटवीन, यहां पर जैसे मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दी बिटवीन टू F1 और F1, टू F1 और F1 के बिटवीन ऑब्जेक्ट प्लेस कर दी। देन इमेज विल फॉर्म, अब जो इमेज बनेगी वो इससे भी आगे जाएगी, बिटवीन टू F2 से आगे इमेज जाएगी। यहां पर ये पॉइंट 2F2 है, अब यहां से इसकी ये इन्फिनिटी यहां तक आगे मैं ये मान सकता हूं, और यहां से वापस इधर की साइड भी इन्फिनिटी आएगी। देन इमेज फॉर्म बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और 2F2 के बिटवीन ये इमेज अपन ने ये बना दी। और साइज जो इसकी बनेगी वो कैसी बनेगी, लार्ज साइज बनेगी। तो एक तो आपको इसके पैरेलल डालनी है, यूं पैरेलल डाल दी यहां से, और एक आपको डालनी है ऑप्टिकल सेंटर से। सेकंड जो आपको रेज डालनी है वो आपको ऑप्टिकल सेंटर से डालनी है, और जहां पर ये इंटरसेक्ट हो जाती है वहां पर यहां से इसको इधर ड्रॉ कर देते हैं, और यहां से इसकी इन्फिनिटी स्टार्ट कर देते हैं। यहां से इन्फिनिटी स्टार्ट होगी, ये डैश डैश के फॉर्म में इन्फिनिटी स्टार्ट होगी। तो यहां पर क्या बनेगी, इमेज। देयर आर बी फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यहां पर इमेज का फॉर्मेशन होएगा। इट मींस ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2F1 और F1, F1 और 2F1 के बिटवीन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, देन इमेज फॉर्म बिटवीन 2F2 एट इन्फिनिटी, 2F2 और इन्फिनिटी के बिटवीन इमेज का फॉर्मेशन। तो फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन 2F1, बिटवीन 2F1 एंड F1 एंड F1। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इमेज बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, 2F2 और इन्फिनिटी के बिटवीन। साइज ऑफ इमेज, साइज जो इसकी आ रही है, अब सेम साइज के बाद में कैसी साइज आएगी, लार्ज साइज या फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं, इसका जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रियल एंड इन्वर्टेड। ये इसका नेचर हो गया। अब नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन देखते हैं अपन। इसको आगे प्लेस करते हैं अपन। यहां से ऑब्जेक्ट को अब प्लेस करते हैं एट F1, यहां पर ये फोकस पर मैंने क्या कर दी, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दी, यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस कर दी मैंने। देन इमेज फॉर्म्ड है, इमेज कहां बनेगी इसकी, एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर ना तो अपन ऑब्जेक्ट शो कर सकते हैं ना इमेज शो कर सकते हैं। ओनली इसके लिए अपन रे डायग्राम बना सकते हैं। तो आप इसका ओनली क्या बनाओगे, रे, कि ना तो अपन ऑब्जेक्ट शो कर रहे थे इन्फिनिटी पर, ना इमेज शो कर रहे थे। ओनली इसके लिए क्या आएगा, रे डायग्राम। तो आप रे डायग्राम बनाओगे, ऐसे एक तो पैरेलल डालोगे इस प्रिंसिपल एक्सिस के, और आपको रेज डालनी है। ये रेज चली गई यहां से, जो कहां जा रही है, इन्फिनिटी। सेकंड आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से डालते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये सीधी रेज जा रही है। दीज आर टू बी पैरेलल, ये पैरेलल जा रही है, और ये पैरेलल रेज कहां जा रही है, इन्फिनिटी। देन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो नेक्स्ट कंडीशन जो आपको फिफ्थ कंडीशन दे रखी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट F1, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहां पर है, एट F1, एट F1। इमेज एट इन्फिनिटी, साइज ऑफ इमेज वेरी लार्ज, या लार्ज इसको अपन बोलते हैं।
और नेचर वही रियल एंड इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड। ये फिफ्थ है, कंडीशन नंबर फिफ्थ है। लास्ट कंडीशन नंबर सिक्स है, ऑब्जेक्ट को अब ऑप्टिकल सेंटर और एफ1 इन दोनों के बिटवीन प्लेस करते हैं अपन। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर इन दोनों के बिटवीन अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। यहां पर ये ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस कर दी, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां से प्लेस कर दी, ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दी। देन अब इमेज कहां जाएगी, इन्फिनिटी से भी दूर चली जाएगी। तो इसका मतलब इन्फिनिटी से कितना दूर जा सकते हैं इमेज के लिए अपन, कि इमेज को ये कहा जाए कि इन्फिनिटी से दूर बनाओ, तो कितना दूर बनाएंगे। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट के बैक साइड के अंदर जाए, बैक साइड के अंदर, इट मीन्स बैक ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो इमेज की जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट के बैक साइड पीछे बन जाएगी। तो आपको ओनली क्या करना है, रे डायग्राम बनाना है। सेम वही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। ये इधर से फोकस से पास आउट होकर के जा रही है, और सेकंड कंडीशन के अंदर आपको पता है ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। अब देखो यहां से ये पैरेलल रे से भी क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है। और जहां से ये जो रे जा रही है वहां से आप क्या करोगे, डैश डैश पीछे की तरफ ड्रॉ करोगे। यहां पर मैंने ये डैश डैश यू पीछे की तरफ है ड्रॉ कर दिया। इसको एक्सपेंड करेंगे डैश डैश बराबर, यहां से इसके भी डैश डैश को पीछे की तरफ अपन ने ड्रॉ कर दिया। जहां पर ये दोनों डैश डैश आएंगे वहां पर क्या बनाओगे आप, इमेज। यहां पर ये इमेज बन गई। इट मीन्स बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे। तो अब पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर, इट मीन्स बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। सेकेंड पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पीछे ये कहीं पर भी बन सकती है। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। अब साइज वेरी वेरी लार्ज या वेरी एनलार्ज जिसको अपन बोलते हैं, बहुत बड़ी, वेरी एनलार्ज। और नेचर, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ सेम साइड में आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। अब तक जो फिफ्थ कंडीशन में आपने पढ़ा था वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जा रही थी, तब तो रियल और इन्वर्टेड इसका नेचर था। अब इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड पीछे है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ जा रही है। तो इसकी जो नेचर रहेगी वो कैसी रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो आप मिरर में पढ़ चुके हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो दीज आर टू बी 6 कंडीशंस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस की 6 कंडीशन है इमेज फॉर्मेशन की। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ प्लेस्ड होती है, इमेज का फॉर्मेशन से कहाँ पर है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। आपको ये भी पता है कि कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, जो रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ये रेज को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो यहां से अपन कॉनकेव लेंस का डायग्राम बनाएंगे और इसके पॉइंट डिनोट करेंगे। ये इसका डायग्राम आ गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर आ गया, यहां से ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, राइट है। तो अब इसके अंदर इसका डायग्रामेटिक के अकॉर्डिंग जैसे अपन ने कॉन्वेक्स लेंस के अंदर देखा था वैसे कॉनकेव, अब इसके पॉइंट अपन देखते हैं। जैसे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर देखे था वैसे अपन ने कॉनकेव लेंस में देखते हैं। इसकी पॉइंट है इधर, ये इसका F1 हो गया, ये F2 पॉइंट हो गया, ये 2F1 हो गया इधर जो C1 पॉइंट की जगह प्लेस था,
इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ, ये 2f1 और इधर हो गया ये 2f2 पॉइंट। इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाता है, इमेज कहाँ बनती है। तो यहाँ से अगर मैं ये मानूँ कि ये कंप्लीट यहाँ से इन्फिनिटी स्टार्ट होगी, यहाँ से ये इन्फिनिटी स्टार्ट होगी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस की जाती है, एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर अपने को पता है कि ऑब्जेक्ट अपन शो नहीं कर सकते हैं, राइट, ओनली रेज डाल सकते हैं। तो यहाँ से अपन रेज डाल रहे हैं, ये अपन ने क्या डाल दी, इंसिडेंट रेज। ये भी आपको पता है कि ये डाइवर्ज करता है, तो डाइवर्ज करने के बाद में यहाँ से जैसे मान लो ये रेज आ गई और ये रेज इधर डाइवर्ज हो रही है, ये इसका डाइवर्जन है। जहाँ से ये रेज डाइवर्ज होती है वहाँ से आप क्या करते हो, बैक साइड के अंदर डैश 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 शो करना पड़ेगा आपको। ये यहाँ पर इसका डैश आ गया, और जहाँ पर ये जो डैश कंप्लीट हो जाते हैं वहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाते हैं, वहाँ पर क्या हो जाती है इसकी इमेज। तो अपन यहाँ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम वही एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर अपन ने ऑब्जेक्ट की पोजीशन शो की। देन पोजीशन ऑफ इमेज, अब इमेज इधर आएगी, इट मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, पोजीशन ऑफ इमेज एट f1, f1 जो पॉइंट हो रहा है यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट f1, एट f1 मीन्स फोकस पॉइंट। और साइज ऑफ इमेज ऑफ इमेज सेम हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। फिर बात करते हैं अपन इसकी नेचर ऑफ एंड इरेक्ट। इसकी जो नेचर बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट मीन्स ये इस साइड के अंदर आ रहा, तो यहाँ से कार्टेशियन एंड कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग आपको बता रखा है कि इसके इस साइड के अंदर जब भी बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ जब भी इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये कंडीशन नंबर आपकी आ गई फर्स्ट है। अब बात करते हैं अपन कंडीशन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इसमें ओनली 2 कंडीशन है, सेम ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहां से पॉइंट की बात करते हैं, ये F1 पॉइंट, ये F2 पॉइंट है, ये 2F1 पॉइंट है और ये 2F2 पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर एनीवेयर। इट मींस ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी फोकस से इधर ही अपने को F1 पॉइंट से इधर ही प्लेस करना पड़ेगा। इट मींस एनीवेयर एट द प्रिंसिपल एक्सिस, बट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको फोकस पॉइंट से इधर ही ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर दोगे। जैसे मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस कर दी, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दी, सेम आपको क्या करना पड़ेगा, रेज डालनी पड़ेगी। यहाँ से एक पैरेलल रेज डालोगे, ये भी आपको पता है ये डाइवर्ज करता है, और आप इमेज अब कहाँ बना रहे हो, यहाँ पर ये इमेज बन गई। तो आपको ये पता है कि ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, तो ये डाइवर्जिंग हो गया। और यहाँ से आप क्या करोगे, पीछे की तरफ डैश डैश शो करोगे। एक आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से डालनी होती है, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करे वहाँ पर क्या बनेगी, इमेज का फॉर्मेशन वहाँ पर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर ये इमेज का फॉर्मेशन। तो सेकंड कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया, प्रिंसिपल एट प्रिंसिपल एक्सिस एनीवेयर, एनीवेयर प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी प्लेस कर दो, यहाँ पर करो, यहाँ पर करो, बट फोकस इधर ही प्लेस करना है। देन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एनीवेयर एट प्रिंसिपल एक्सिस, एनीवेयर एट प्रिंसिपल एक्सिस PA। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बिटवीन बनेगी, बिटवीन F1 एंड, जिसको फोकस कहते हैं अपन ऑप्टिकल सेंटर।
फिर साइज ऑफ इमेज, स्मॉल साइज, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसी आ रही है, स्मॉल साइज आ रही है, तो साइज ऑफ इमेज कैसी आएगी, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। फिर बात करते हैं नेचर, तो नेचर इसका कैसा रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ जा रही है, तो सेम वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ओनली इसके अंदर 2 कंडीशन आपकी अप्लाइड कर रखी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखी है, इन्फिनिटी पर, देन इमेज फॉर्म एट फोकस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखी है एनीवेयर एट द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इमेज फॉर्म बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट। तो 2 कंडीशन आपकी इसके अंदर अप्लाइड कर रखी है। सो देयर आर द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस, तो दोनों आपके इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुके हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।